आपने वो कथा सुनी होगी, राम और रावण का युद्ध हो रहा था। युद्ध में भगवान राम विजयी हुए। रावण अंतिम श्वास ले रहा है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण से कुछ उपदेश ले लो। लक्ष्मण गए, उनके सिर की तरफ खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण वापस आए, कहा कि भैया वो तो कुछ बोलता नहीं है। कहा कहां खड़े थे? कहा सिर की तरफ। करे उपदेश लेना, पैर की तरफ खड़े हो जाओ। राम लेके गए लक्ष्मण को। प्रभु राम को और लक्ष्मण को रावण ने देखा। कहा ये प्रभु, मैं जान गया कि आप ही विष्णु के अवतार हैं, लेकिन एक बात बताओ, आप हैं तो मानव रूप में, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। और वह प्रश्न ये कि मैं सभी कार्यों में तुमसे बढ़कर के हूं। मेरा नाम 3 अक्षरों का है, तुम्हारा नाम 2 अक्षरों का। मैं तुमसे उच्च कोटि में जन्म लिया हूं, तुमसे ज्यादा विद्वान हो। अयोध्या का तो राजमहल ही सोने का होगा, लेकिन मेरी पूरी लंका सोने की है। हमारे पास एक से एक बड़े योद्धा हैं, थे। आपकी सेना में तो केवल 2 ही लोग हैं, बाकी तो बंदर भालू हैं। सब कुछ में मैं तेज हूं तुमसे, लेकिन उस सब के बावजूद मैं हार गया और तुम विजयी हो गए। कैसे? भगवान राम ने कहा, रावण सुनो, युद्ध में बल, बुद्धि और विद्या उतनी प्रभावी नहीं होती। उसका महत्व है, लेकिन उसको सब कुछ मान लें वह आवश्यक नहीं है। एक अंतर है। मैं मानता हूं तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा बल था, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा बुद्धि है, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा वैभव है, लेकिन उस सब के बावजूद तुम इसलिए परास्त हुए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं था, और मैं इसलिए विजयी हुआ, मेरा भाई विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ खड़ा था। हमें याद रखना होगा, जो लोग जाति के आधार पर समाज को बांट रहे हैं, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांट रहे हैं, वे वास्तव में इस देश को कमजोर कर रहे हैं। और देश को कमजोर करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए।